क्या आपके जीवन में धन की कमी है और आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आ जाए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए इस नाग पंचमी कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो और अपनी कृपा आप पर बरसाए। नमः शिवाय मेरे प्यारी रजमानों, मैं आपकी अपनी पंडिताइन जी आज आपके लिए अपने पिटारे से लेकर आई हूँ नाग पंचमी पर कुछ खास उपाय जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इनसे क्या होगा, आपके जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी, आपके लाइफ में स्मूथनेस आएगी। अगर आपके लाइफ में कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो उससे आपको छुट्टी मिलेगी, कर्ज है तो वो रिमूव होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में होंगी जो अभी तक नहीं हो रही थी। तो चलिए मैं और आप भगवान भोलेनाथ को इस नाग पंचमी में प्रसन्न करते हैं। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि उपाय आपके लिए है, खास है और मैं आशा करती हूँ कि आप ये उपाय अवश्य करेंगे। तो मेरे प्यारे यजमानों, ये जो नाग पंचमी है ये शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इसका नाम नाग पंचमी इसलिए है क्योंकि ये नागों को समर्पित दिन होता है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ को नाग अति प्रिय है। जैसे कि वासुकी उनके गले में है और बहुत सारे सर्प उनके आराधना करते हैं। सर्पों के आराध्य भी भोलेनाथ हैं। तो अगर आप नागों की पूजा करेंगे नाग पंचमी के दिन तो भोलेनाथ तो आप पर प्रसन्न होंगे। ये वही नाग हैं जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था तो इन नागों ने भगवान भोलेनाथ के साथ मिलकर उस विष का पान किया था। तब से ये विषधर हो गए और भोलेनाथ नीलकंठ हो गए। तो इसी वजह से नाग पंचमी के दिन हम भगवान भोलेनाथ के साथ साथ सर्प देवता की भी पूजा करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम भोलेनाथ और सर्प देवता को प्रसन्न करके अपनी सारी विशेष फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन उपायों को जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, शांति लाएंगे, किसी भी प्रकार का दोष हो उसका क्षमन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मेरे प्यारे यजमानों, पहला उपाय क्या है? पहला उपाय ये है कि आपको भगवान भोलेनाथ का नाग पंचमी के दिन पंचामृत से अभिषेक करना है। पर ये याद रखिएगा उस पंचामृत में आपको तुलसी नहीं डालनी है। इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तुलसी अर्पित नहीं होती, ठीक है। आप उसमें दूध डालोगे, दही डालोगे, शहद डालोगे, घी डालोगे और शुगर डालोगे यानी चीनी डालोगे, ठीक है। इससे गंगा जल डालेंगे तो क्या होगा, ये पंचामृत तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे भोलेनाथ पर चढ़ाओगे और जो भी विश मांगोगे वो फुलफिल हो जाएगी। कौन सी? ऋण मुक्ति की मांग लो, शादी की मांग लो, धन संपत्ति की मांग लो, देखो पूरी हो जानी है। बस क्या करना है, नाग पंचमी को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है पंचामृत से। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ज़्यादातर लोग ये कार्य अवश्य ही करेंगे, है ना। अब अगला उपाय क्या है? अगला उपाय है कि आपको नाग नागिनों की पूजा करनी है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है और उन्हें दूध पिलाना है, ठीक है। ज़बरदस्ती मत कर देना, आप दूध रख देना, जब अगर उनकी इच्छा होगी तो वो पी लेंगे, ठीक। और आपको ये जब उपाय करना है तो मनी बन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उसके बाद में आप ये नाग नागिन को दूध पिलाने से क्या होगा भाई? होगा इससे आपका ऋण मुक्ति, काल सर्प दोष से मुक्ति और अज्ञात शत्रुओं से भी रक्षा होगी। क्योंकि अगर आप देखो तो नाग क्या होते, छुपे हुए रहते। अगर आप उनकी पूजा करोगे तो आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप ही भगवान भोलेनाथ उन्हें देख लेंगे और नाग देवता वो तो कहीं भी छुप सकते हैं, वो वहाँ पर जाके उनको उनके हिसाब से डील कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय धन से संबंधित है। जी हाँ मेरे प्यारे यजमान, आपको नाग पंचमी वाले दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है, जलाभिषेक करना है और जो भी आप जैसे भी पूजा करते हो बेलपत्र चढ़ाने, पुष्प चढ़ाने और चढ़ाने हैं चांदी के नाग और नागिन। जी हाँ, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी आफ्टर दैट आप वो नाग नागिन लोगे, उनको धुल लोगे गंगा जल से और जल से जो भी शिव जी पर चढ़ रहा है। उसके बाद आप उन्हें अपनी तिजोरी में रखोगे, ठीक है। अब वो आपके धन को वृद्धि करेंगे,
पैसे को बढ़ाएंगे। क्यों? अगर आपको पता हो तो हमेशा पुराने खजाने, पुराने धन की रक्षा कौन करता है? नाग करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप उनकी पूजन करके उन्हें अपनी तिजोरी में या अलमारी में स्थापित करोगे तो वो आपके भी धन की रक्षा करेंगे और उसमें बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे यजमानों। अगला उपाय है राहु केतु की शांति के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, नाग पंचमी के दिन आपको गाय के दूध में तिल और चावल मिला के भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। इससे और नमः शिवाय का जाप करते रहना है, वो बंद नहीं करना है। इससे राहु और केतु दोनों का उपाय हो जाएगा और आपके लाइफ से राहु केतु की जो बाधाएं हैं, जो वो अड़बंगे लगाते हैं, जो आपके काम रोकते हैं या आपको भ्रमित करते हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपको नया विजन मिलेगा। आपके कन्फ्यूजन क्लियर होंगे तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे और आपकी धन हानि और मान हानि दोनों रुक जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ को गाय के कच्चे दूध में तिल और चावल मिलाकर चढ़ाना है, नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है प्यारे यजमानों। अगला उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधी दुनिया इस चीज़ से परेशान है और मेरे बहुत सारे यजमान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं आपके पैसे फंस गए हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं या अप्रत्याशित खर्चा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, किस्मत साथ नहीं दे रही है तो क्या करना है, आपको दूध में केसर मिलाना है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है और ये दूध आपको चढ़ाना है। इससे क्या होगा, किस्मत जाग जाएगी और आपका रुका हुआ धन आएगा। जिन्होंने आपका पैसा लिया है वो वापस करेंगे। अब ये तो कैसे करेंगे, ये तो भगवान भोलेनाथ जाने, पर माध्यम वो ही बनाएंगे, इतना तो पक्का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। नाग पंचमी के दिन आपको शिवलिंग के पास एक घी का दीपक जलाना है। ठीक है, और कुबेर देव का मंत्र पढ़ना है। कौन सा मंत्र? ओम कुबेराय नमः। इसको आपको 108 बार पढ़ना है और घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ जलाना है शिवलिंग के पास में। ऐसा करके देखिए मेरे प्यारे यजमानों, कुबेर देवता आप पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे। आप तो इसकी कहानी जानते होंगे कि कुबेर ने घमंड में आकर भोलेनाथ को अपने घर पर बुलाया था और गणेश जी ने जाकर उनकी कैसे बैंड बजाई थी। तो उनकी पूजा करने से आप भोलेनाथ के सामने करोगे तो क्या हिम्मत होगी उनकी कि वो आपके घर में धन आगमन को रोक सके। ठीक है, और ना आने दें। तो आप ये उपाय करना, धन आपके घर में अवश्य ही आएगा। आपको राहु की शांति भी करनी है अगर, तो भी नाग पंचमी से अच्छा दिन आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको भगवान भोलेनाथ के सामने घी का दिया जलाना है और राहु के बीज मंत्र का पाठ करना है 108 बार। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः राहवे नमः। इसका आपको 108 बार जाप करना है। ठीक है, इससे आपके ऊपर राहु का जो प्रकोप है, जो नेगेटिविटी है, वो कम हो और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपको सट्टे में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी और आपका गलत कामों में मन नहीं लगेगा। आप गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। और आपका एक और उपाय, आपको पितृदोष से मुक्ति चाहिए, काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए। तो क्या ऐसा करें जो एक उपाय से दोनों काम हो जाए। आपको कुछ गरीब बच्चों को दूध और मिठाई खिलानी है, दूध जलेबी भी खिला सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पितृदोष और काल सर्प दोष दोनों से मुक्ति मिलेगी। तो कोशिश करिएगा आप चाहे एक ही बच्चे को दूध मिठाई दे, पर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे यजमानों, और ये भी उपाय कारगर होंगे। आपको क्या, बस विश्वास के साथ ये उपाय करने, और ये विश्वास रखिएगा मुझ पर और भोलेनाथ पर। और अगर मुझ पर नहीं भी हो तो भोलेनाथ पर विश्वास कर कर एक बार ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा और आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और मेरे प्यारे यजमानों, एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, नाग पंचमी के दिन आपको नाग स्तुति सुनते हुए सुनना है। इससे आपके अंदर शिव तत्व की जागृति होगी। शिव तत्व से क्या होगा, आप एक ऐसे पथ पर चलने लगोगे जिससे आपके मन से ये निकल जाएगा, एक होता है ना विलासिता और अटैचमेंट या मोह बोलते हो, उससे थोड़ी थोड़ी मुक्ति मिलने लगेगी और आप मोक्ष के मार्ग में चलेंगे। तो मेरे प्यारे यजमानों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी
अच्छी लगी हो तो पंडिताइन जी के पिटारे को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो और लोगों के पास में जाए और वो भी आपकी तरह पंडिताइन जी के पिटारे जो फैमिली है उसमें शामिल हो। ठीक है, और आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, सबको अपनी इस फैमिली में शामिल करिए। आपकी पंडिताइन जी उनका खुशी से स्वागत करेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और खुश रहिए। धन्यवाद।